समझते हैं कौन से स्टॉक्स पर एक्शन रहने वाले हैं, क्योंकि आज नतीजों के लिहाज से इंपॉर्टेंट दिन है। कई सारे पोस्ट मार्केट नतीजे भी आए हैं, ये भी जानते हैं और खबरें क्या कह रही हैं। अरमान हमारे साथ तैयार है। अरमान मॉर्निंग। सबसे पहले तो कल बाजार बंद होने के बाद जो नतीजे आए उनके बारे में बताएं। सबसे पहले पेट्रोनेट एलएनजी पर ध्यान रखिएगा, जिसमें जो नतीजे हैं वो हमारे अनुमान के मुताबिक ही वीक आते हुए दिखे हैं। हालांकि जो आप मार्जिन और मुनाफे की बात करेंगे तो वो हमारे अनुमान से थोड़े बेहतर आते हुए दिखे हैं। अगर आप आय की बात करेंगे तो आय लगभग 11% घट कर आई है। वहीं अगर आप इबिट्टा की बात करेंगे तो इबिट्टा लगभग 33% घट कर आया है। और अगर आप मार्जिन देखेंगे तो मार्जिन लगभग 13.75% से घट कर 10.5% पर आते हुए दिखे हैं। और अगर मुनाफा देखेंगे तो मुनाफा भी लगभग 34% की कटौती देखी गई है और बोर्ड ने 4.5 का डिविडेंड भी दिया है। पीएनबी पे अगर बात करेंगे तो हमारा जो अनुमान था उससे वीक नतीजे आते हुए दिखे हैं। एनआईएस देखेंगे आप तो वो लगभग 5% बढ़कर आई है। अगर मुनाफे की बात करेंगे तो मुनाफा लगभग 66% घट कर आया है। वहीं अगर आप जीएनपीए देखेंगे तो जीएनपीए में भी लगभग 1% की कटौती देखी गई है। और अगर एनएनपीए देखेंगे तो एनएनपीए में 0.1 बेसिस पॉइंट 0.1% का आपको कटौती देखी गई है और बोर्ड ने 0.64 का डिविडेंड भी दिया है। कैश में बीएससी के नतीजे हैं, बीएससी के नतीजे बहुत ही अच्छे आते हुए दिखे हैं। आय देखेंगे वो 34% बढ़कर आई है। वहीं अगर आप एबिटा देखेंगे तो वो 63% बढ़कर आया है। अगर आप मार्जिन्स की बात करेंगे तो मार्जिन्स में भी अच्छा खासा सुधार देखने को मिला है। और अगर मुनाफे की बात करेंगे तो मुनाफा 2.25x बढ़कर आया है। सागर सीमेंट नतीजे वीक आते हुए दिखे हैं। कंपनी जो है वो मुनाफे से घाटे में आई है कंपनी। अगर आप आय देखेंगे, हालांकि आय 20% बढ़कर आई है। मार्जिन्स देखेंगे तो मार्जिन्स में 41% की कटौती देखी गई है। और अगर आप लॉस, जो पहले मुनाफा था 48 करोड़ का वाला, अब जो लॉस आया है वो लगभग 19 करोड़ का लॉस आता हुआ दिखा है। बटरफ्लाई गांधीमती नतीजे वीक आते हुए दिखे हैं। मुनाफे से कंपनी घाटे में आई है। अगर आप आय देखेंगे तो आय लगभग 3% घट कर आई है। अगर एबिट्टा, कंपनी ने पहले एबिट्टा प्रॉफिट था, अब एबिट्टा लॉस क्लॉक इन करा है। पिछली बार जो टोटल मुनाफा था वो 8.9 करोड़ का था और वो अब जो लॉस जो आया है वो घटकर 19.4 करोड़ लगभग आया है। हालांकि एक एक्सेप्शनल लॉस भी था और लगभग 6.5 करोड़ का। एनसीसी नतीजे कमजोर आते हुए दिखे हैं। अगर आप आय देखेंगे तो वहां पर 24% की बढ़ोतरी देखी गई है। और अगर आप एबिट्टा देखेंगे वो लगभग 12% घट कर आया है। वहीं अगर मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स भी 10.9% से घटकर 7.8% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे में अच्छा खासा उछाल देखा गया है, क्योंकि एक एक्सेप्शनल गेन भी था 172 करोड़ का, इसलिए मुनाफा जो है वो 1185.5 करोड़ से बढ़कर लगभग 234 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। वहीं आप बिरला कॉर्प की बात करेंगे तो वहां पर नतीजे कमजोर आते हुए दिखे हैं। आय जो है लगभग 6.2% बढ़ी है। अगर आप मार्जिन्स की बात करेंगे, जो हमेशा की सेम स्टोरी है सब आज अभी इस Q4 के लिए ज्यादातर कंपनियों के लिए, वहां पर 30% की कटौती देखी गई है। मार्जिन्स 18.4 से 12.2% पर आते हुए दिखे हैं और मुनाफे में भी लगभग 55% की कटौती देखी गई है। और अंत में रिजल्ट में एमआरपीएल है, वहां पर नतीजे आपको देखेंगे तो आय जो है वो लगभग 13% बढ़कर आए हैं। इबिट्टा अगर आप देखेंगे तो वो 71% बढ़कर आया है। वहीं अगर आप मार्जिन्स भी देखेंगे तो वो 7% से बढ़कर लगभग 10.5% पर आते हुए दिखे हैं और मुनाफा लगभग 5 गुना हो गया है। तो सभी पैमानों पर बहुत ही बढ़िया नतीजे हैं। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ बढ़िया और मिले जुले नतीजे जो पोस्ट मार्केट आए हैं। बट अरमान, कई सारे नतीजे आज आने वाले हैं, उनके बारे में बताएं। ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं और खबरें कौन सी हैं आज की? बिल्कुल, सबसे पहले निफ्टी पर ध्यान रखिएगा। निफ्टी में एलएनटी बड़ा नतीजे आने वाले हैं, टाटा मोटर्स के नतीजे आने वाले हैं। अगर आप एफएनओ की बात करेंगे तो वहाँ पे आदित्य बिरला कैपिटल है, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट है, हनीवेल ऑटोमेशन, सीमेंस, अपोलो टायर्स और आरबीएल बैंक के नतीजे आने वाले हैं। साथ ही एलआईसी के शेयर्स जो हैं उनका अलॉटमेंट आज हो जाएगा। डीसीसी की बैठक है, उसमें 5G पर और उसके साथ साथ 5G पर ट्राई की सिफारिश पर भी विचार किया जाएगा। मैट्रिमनी.com है, जहां पर शेयर बायबैक पर बोर्ड की बैठक है। साथ ही अगर आप हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो जो सेकंड ग्लोबल वर्चुअल समिट है वहां पर भाग लेंगे। और एक सिक्योरिटी है जो इंपॉर्टेंट है, जो अगर शॉर्ट टर्म एएसएम से बाहर निकल रही है, वो है वेल्सपन कॉर्प। और कुछ एक्स डेट है मेरे पास, जिसमें एचडीएफसी बैंक है जिसमें फाइनल डिविडेंड 15.5 का है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ है जिसमें इंटरिम डिविडेंड है 41 का, और आज भारत का सीपीआई का अप्रैल महीने का और आईआईपी का मार्च महीने का डेटा आएगा। अब आईपीओ अपडेट्स हैं, 3 आईपीओ अभी करंटली चल रहे हैं, जिसमें प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजर्स है, जिसमें आज आईपीओ का आखिरी दिन है। और कल तक जो आईपीओ भरा हुआ लगभग 57% भरकर आता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा लगभग पूरा 100% भर चुका है। डिलीवरी का आईपीओ, जिसमें आज आईपीओ का दूसरा दिन है, कल तक आईपीओ पूरा लगभग 21% बढ़कर आया है। वहीं आप रिटेल का हिस्सा अगर देखेंगे तो वो 30% भरा है। वीनस पाइप्स, जिसका भी आईपीओ का आज दूसरा दिन है, अगर आप कल तक देखेंगे तो जो आईपीओ है ऑलरेडी 2.36 टाइम्स बढ़ चुका है। वहीं अगर आप रिटेल का हिस्सा देखेंगे तो वो 4.1 टाइम्स बढ़ चुका है। खबरों में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो नोवेलिस एल्यूमिनियम रिफाइनरिंग एक रोलिंग यूनिट कंपनी सेटअप करने वाली है और इसका कुल खर्चा जो आएगा लगभग 19,000 करोड़ पर ये
सेटअप होने वाला है। इसी के साथ साथ नॉलेज का Q4 का डेटा भी है, जिसमें आय हो लगभग 363 करोड़ से 483 करोड़ पर आती हुई दिखी। और मुनाफे की बात करें तो मुनाफे में भी 22% का उछाल देखा गया है। मैक्रोटेक डेवलपर्स पर ध्यान रखिएगा, जिसमें कैम्ब्रिज एंड बैन कैपिटल के साथ कंपनी ने ग्रीन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करार किया है और इस ग्रीन डिजिटल इंफ्रा प्लेटफॉर्म पर कंपनी डॉलर 100 करोड़ लगभग 7,600 करोड़ का निवेश करेगी और इस जेवी में लगभग 3 करोड़ स्क्वायर फीट का ऑपरेशनल एसेट बनाएगी। टाटा केमिकल्स, टाटा मोटर्स और टाटा स्टील पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि टाटा सन्स के जो चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन साहब, उन्होंने ये बयान दिया है कि बैटरी कंपनियों को लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। टाटा स्टील की क्षमता वो दोगुनी करने वाले हैं और साथ ही अगले 3 साल में उत्पादन क्षमता तिगुनी से ज्यादा हो जाएगी। और अंत में KRBL पर ध्यान रखिएगा, जिसमें कंपनी को इनकम टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल से एक बड़ी अच्छी राहत मिली है, ज्यादा बड़ी तो नहीं, क्योंकि लगभग 100 करोड़ की उनको वो राहत मिली। और पिछले 2020 में अगर आप देखेंगे तो कंपनी को लगभग 1170 करोड़ की राहत भी फिर भी मिल चुकी थी। ओके, तो ये है आपके लिए ढेरों खबरें जहां पर रखनी है नजर। कई सारे स्टॉक्स पर रिएक्शन आने वाला है, मिड कैप्स भी आपको एक्शन में दिखेंगे।